0.625 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। 0.625 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी इक्वल टू 1.250। what 1.250। अब इसका क्या करो, इंटीग्रल पार्ट ले लो, डेट इज 1। उसके बाद इसके फ्रैक्शनल पार्ट को डेट इज 0.250 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 0.500। इसका इंटीग्रल पार्ट लिया, डेट इज 0। फिर से इसका फ्रैक्शनल पार्ट को उठा के इधर रखा, 0.500 इंटू 2 मेरे पास आ गया 1.000। इसका इंटीग्रल पार्ट 1 आया और इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ गया, मतलब यहाँ पे अब रुक जाना है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया, 0 इंटू 2 करोगे तो अब तो 0 0 चलेगा, इसलिए यहाँ पे रुक जाना है। 0.625 का बाइनरी नंबर कितना आ गया, 101। 101 जीरो पॉइंट में 0.101। 0.101 इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 6 ऑफ लेवल 1 ऑफ चैप्टर 1। ये जूम वाले ने कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है। Sir, so over here, if it's 0.625, we have to convert into binary. Sir, if we have to convert into octal, so we multiply by 8. Yes. Okay, sir. हाउ टू प्लॉट √3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, पहले जनरल क्वेरीज ले लेते हैं, उसके बाद वी विल सॉल्व बुकलेट। जनरल क्वेरीज आया एक, हाउ टू प्लॉट। एक सेकंड, बुकलेट पे मैं जा रहा हूँ, ये इजी लेवल के क्वेश्चन है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू प्लॉट √3 ऑन द नंबर लाइन। ये तो सिंपल है ना, √3 को कैसे प्लॉट करते हैं। देखो, मैंने एक नंबर लाइन बना दिया, एक 0 वाला पॉइंट होगा जो कि ओरिजिन होगा। अभी हमेशा क्या करना है, उस नंबर को देखना है। √3 है, दिस कैन बी रिटन एज √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, मतलब अगर एक ट्राइंगल होगा जिसका एक साइड का लेंथ 1 होगा और एक साइड का लेंथ √2 होगा, तो इसका हाइपोटेन्यूज अपने आप कितना बन जाएगा, √3। इस टाइप का हम लोग जनरेट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जनरेट करना स्टार्ट किया तो हमने क्या किया, 1 यूनिट का यहां से लाइन खींचा और 1 यूनिट यहां से ऐसे लाइन खींचा। ठीक है, 1 1 आ गया तो देखो इसका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √2। ठीक है, अभी सोचो, अब इसको बेस मान के एक यूनिट का यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाए तो इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो कितना आएगा, √3। फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने क्या किया, ओरिजिन से लेकर के एक यूनिट का एक लाइन खींचा, एक यूनिट का इधर भी लाइन खींचा, उससे क्या होगा, ये √2 बन गया। फिर से इस √2 को बेस मान के एक यूनिट का लाइन इधर से खींचा तो क्या हो गया, √3 बन गया। अब मैंने क्या किया, इसको एज ए सेंटर, इसको एज ए सेंटर और √3 को एज ए रेडियस मान के एक सर्कल खींच दिया। जब सर्कल खींचेंगे तो वो दिख रहा है यहां आके कहीं इस टाइप से सर्कल आएगा, कहीं तो नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये लेंथ अपने आप कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले पॉइंट को √3 बोलेंगे। बहुत ही सिंपल। एक और तरीका हो सकता है कि सबसे पहले हमने क्या किया, √2 को रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब एक यूनिट का यहां से लाइन खींचा, एक यूनिट का यहां से परपेंडिकुलर खींचा। इससे क्या हुआ, ये बन गया √2। √2 बन गया तो सबसे पहले मैंने क्या किया, √2 को लोकेट कर दिया। यहां से सेंटर मान के इसको रेडियस मान के जब खींचोगे सर्कल तो कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा और ये वाला लेंथ अपने आप कितना हो जाएगा,
√2 है कि नहीं। यहां से सेंटर मान के इसको रेडियस मान के ऐसे खींचा तो इस लाइन पे जो इंटरसेक्ट किया ये वाला पॉइंट अपने आप कितना हो जाएगा √2। अब सोचो मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसका बेस ये √2 रखा और यहां से 1 यूनिट हाइट ऊपर गया। ये √2 है रेड वाला और 1 यूनिट ऊपर गया। तो बताओ अब इसको सेंटर से ज्वाइन किया जाएगा तो ये वाला लेंथ कितना होगा। वी कैन से दिस विल बी इक्वल टू √3। फिर से मैंने क्या किया, इसको सेंटर माना, इसको रेडियस माना और एक सर्कल खींच दिया, पहुंच गया √3 पे। तो ये भी मेथड हो सकता है, ये भी मेथड हो सकता है। देयर कैन बी इनफाइनाइट मेथड, है ना, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं हम लोग। किसी को डाउट है? हाउ टू रिप्रेजेंट √6? √6 ओके, यू डिडंट अंडरस्टैंड। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट। अब तुम यूनिट को कितना मान रहे हो, 1 सेंटीमीटर मान रहे हो तो यू विल टेक एज 1 सेंटीमीटर। तुम 1 इंच मान रहे हो एक यूनिट को तो यू कैन टेक एज 1 इंच। ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन पे 1 यूनिट मतलब सपोज 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचा, 1 सेंटीमीटर ऊपर खींचा, इससे ये जो ट्राइंगल बना अपना उसका हाइपोटेन्यूज कितना बन जाएगा √2। जब √2 बन गया तो वो इसको बेस माना √2 और यहां से 1 यूनिट फिर से ऊपर खींचा, इससे क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूज कितना बन गया √3। अब इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के अगर सर्कल खींचा जाएगा तो वो कहीं तो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। सोचो इधर इंटरसेक्ट किया तो 0 से आगे कितना डिस्टेंस गए √3, इसका मतलब यही वाला पॉइंट तो √3 है। कल जाके वो अगर पूछ दे -√3 किधर होगा तो हम लोग सर्कल को इधर एक्सटेंड कर देंगे। तो इधर जो कट करेगा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइड में गए इसलिए -√3। ये वाला पॉइंट होने वाला है -√3। अभी भी डाउट है क्या? सौम्या, सौम्या क्या नाम है, शौर्य, सॉरी सौम्या। क्लियर है? ओके नाइस। अमृत्या, बोलो। So can you use the alternative method? अल्टरनेटिव मतलब ये नीचे वाला? No, so like we were taught two methods. This answer the other one, for example, representing 9.3. So we draw 9.3. तो सेमी सर्कल ऐसे बनाया, फिर इससे परपेंडिकुलर लिया, फिर वहां से ऐसे बनाया, इस No, टाइप का। so it's over here showing that we have to take 9.3, that the particular unit which we are measuring, and you have to draw it on the scale, on a line. ओके So won't it become more? Like, so for example, √2 will draw 2 centimeters. Won't it become more? what √2? Yes, sir. √2, if we use it by this method, so it's saying that the first method, like first step is to draw 2 centimeters or any unit which we are using. ओके And then later on, extending it by one more unit and then drawing like a point between them. And then with that, we'll have to use the Pythagoras theorem and then like. wait, whatever you will say I will plot here. What we have to do is, So over here in the notes is written that draw a line and mark a point A on it. ठीक है, एक लाइन बनाया 2 यूनिट का, है ना। Yes, sir. So like, उसके बाद मैंने क्या किया, 1 यूनिट से एक्सटेंड कर दिया। हाँ sir. देन So starting wala A or ending wala B? हाँ, देन No, so like at the starting where O is, in O is supposed to be A and A may B. दिस इज बी। No, so like जहाँ A था वहाँ पे B लिखना था. ओके, यहाँ पे बी लिखा, And then the extended point which is of 1 unit will be P. दिस विल बी सी, P. दिस इज बी, P. Yes, sir.
And then so we'll have to find the between midpoint. midpoint of AP. Okay, then what we will do, यहाँ से लेके ऐसे कुछ स्केल से ऐसे Yes, sir. ऐसे किया, Draw a straight मिड पॉइंट line. निकाल दिया, ठीक है. Yes, sir. Suppose this point is Midpoint O. midpoint O. Yes, Okay. sir. And so midpoint ka we'll have to take like a semicircle between यहाँ से O. सेंटर लेके इसको रेडियस मान के एक सेमी सर्कल बनाया, हाँ sir. ठीक है. And then B ka B से straight line. B से यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिया. Yes, sir. And then we'll put the hypotenuse O. O This will one. keep it as D, the top. D on the top of like B, perpendicular B. D. This is D. Yes, sir. And then from there we'll have to take this. Yes, sir. And then From we'll here, have to draw it. circle. Yes, sir. But if we will take this as center and this as radius, the circle will be same. Okay, we have to take this as center. This so we'll have to use a OB OB, so OB and then draw a line. Yeah, what? Hello. Huh? Hello. Yes, so can you hear me? Yeah, Yes, I'm sir. hearing. So you'll have to take BD and then you'll have to draw We have to take P and BD BD and as then radius yes, sir. And and then center as B. so BD as radius and the point is B where we put it. We have to take BD as radius and center as, So like from where we draw those like no, there are points now A, O, B, P. Which one to take center? so point B we'll have to put. Point B as center. Yes, so put the point over there and then draw arc. Like this. This. So yes, so My you see, video is frozen, na? yes, sir, screen is a bit frozen. Okay. Yes, sir, now This is we center, can this see. is radius, draw circle. Yes, sir. Yes, so but so won't it become more so? So this is root 2, you are saying, and this is origin. Yeah, yes, sir. Okay. So won't it become more? एक एक करके we can see. ये total distance था मेरे पास 3. इसका आधा किया, this will be equal to 1.5. 1.5 के बाद तो ये वाला आ गया मेरे पास 1.5. ये डिस्टेंस है 1, तो ये आ गया 0.5. So this will be equal to what? This will be equal to 1.5 का whole square minus 0.5 का whole square. A plus B into A minus B. That is root 2. हाँ ठीक है, ये root 2 आ जाएगा. ये root 2 आ गया, तो यहाँ से सेंटर लिया, यहाँ से रेडियस. This will be root 2. हाँ करेक्ट, root 2 आएगा exactly. Oh, yes, sir. हाँ, this method can also be used. Yes. So over here it said that if suppose there is a point or decimal, so then we तो have to use this ये method. क्या किया बेसिकली पता है? What he did, root x को they wrote x minus 1 का whole square by 2. 2 minus 1 by 2 का whole square plus 2 plus 1 by 2 का whole square. हाँ, इन्होंने क्या किया, root x को दे wrote x minus 1 by 2 का whole square plus x plus 1 by 2 का, ये क्या हो गया पेन को, x plus 1 by 2 का whole square. यहां से इन्होंने वो किया, ठीक है. root x can be written as x minus 1 का whole square, sorry, x plus 1 का whole square minus x minus 1 का whole square by 2.
यहां से इन्होंने यूज किया। देखो √2 कैन बी रिटन एज √2 + 1/2 का होल स्क्वायर -2 - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो इस मेथड से भी किसी को भी कर सकते हैं ना। चलो और कोई डाउट है या फिर बुकलेट पे चले? So can we go to booklet? So या I have अभी शेयर करो बुकलेट, फटाफट करते हैं बुकलेट का डाउट। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन कौन सा था? 23rd क्वेश्चन शायद वही वाला था, that is n. show me question number 23rd. yes, n base n plus 2 plus n minus 1 base n plus 1 plus n minus 2 base n plus ऐसे ही करके 1 base 3। इसका वैल्यू पूछा गया है, बोला गया डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करो। तो n को देखो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे n इंटू n प्लस 2 पे पावर कितना, 0 ही तो लिखेंगे। सपोज मेरे पास 5 बेस 7 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इफ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल, व्हाट वी विल राइट, 5 इंटू 7 टू द पावर 0, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, n इंटू n प्लस 2 पे पावर 0। सिमिलरली n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 पे पावर 0। सिमिलरली n माइनस 2 इंटू n की पावर 0 एंड यहाँ 1 इंटू 3 की पावर 0। ये बेसिकली मेरे पास आ जाएगा n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 से लेकर के कहां तक, 1 तक। तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है। जब इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट n इंटू n प्लस 1/2। ये बेस 10 में आ गया। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, लेवल 1 क्वेश्चन 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3 फर्स्ट। so level 1 question 10. ओके 27। ये वाला तो मैंने किया था ना, x प्लस 3 mod x इज इक्वल टू 10 गिवन है। x प्लस 3 mod x इज इक्वल टू 10। अभी सोचो x प्लस 3 mod x, ये mod x वाला चीज तुम लोगों को पता है कि नहीं, mod x का फंडा। mod x इज बेसिकली एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसको अनम्यूट करना है। mod x का मतलब क्या होता है, जैसे mod ऑफ 2 कोई लिखा तो उसका वैल्यू 2 ही आएगा, बट mod ऑफ -2 कितना आएगा, ये भी 2 ही आएगा। mod ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 एंड mod ऑफ -3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब mod काम क्या करता है कि नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है। और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव कब बनता है, जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब क्या है, mod x एग्जैक्टली x के बराबर होगा अगर x एक पॉजिटिव नंबर होगा। देखो x अगर पॉजिटिव नंबर है तो एग्जैक्टली 2 के बराबर, x अगर पॉजिटिव नंबर है तो एग्जैक्टली उसी के बराबर। लेकिन माइनस x के बराबर होगा अगर x नेगेटिव नंबर होगा। देखो -2 है तो आंसर कितना आया, माइनस ऑफ -2। -3 है तो आंसर कितना आया, माइनस ऑफ -3। ठीक है, तो mod x अगर x पॉजिटिव होगा तो ये x देगा, अगर x नेगेटिव होगा तो ये -x देगा। इससे हमने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमने माना, मान लेते हैं x पॉजिटिव है, खुद से एज्यूम किया, लेट्स एज्यूम कि x इज ग्रेटर देन 0। x अगर पॉजिटिव है तो मॉड किससे खुलेगा, तो बोलेंगे मॉड तो प्लस से खुलेगा, तो x प्लस 3x बन जाएगा। x प्लस 3x, तो यहां से x कितना आ गया, 10/4। एक आंसर आ गया। अब मैंने माना, मान लेते हैं x इज नेगेटिव
अगर x नेगेटिव है तो मॉड किससे खुलेगा? माइनस एक्स से। तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 3x इज इक्वल टू 10। तो यहां से आ गया माइनस 2x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5। तो हमारे पास दो आंसर आ गया, दिस इज 5/2 एंड दिस इज माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2 भी डाउट है, देख रहा हूं मैं किसी को। 2 5 7 8, बाप रे इतना डाउट। 2 हमने डिस्कस कर लिया था, किसका डाउट है? 2 का ऑप्शन गलत है, 2 का ऑप्शन गलत है। ये जो भी बच्चा पूछ रहा है ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं ना। 2 का ऑप्शन गलत है, डी वाला ऑप्शन होगा, बस वहां पे कुछ तो गलत है। 5 वाला हमने डिस्कस किया था, क्या करना है? x की पावर a माइनस बी को जस्ट राइट इट एज x की पावर a अपॉन x की पावर b। 5th वाले में क्या करना है? 5th वाले में x की पावर a माइनस बी लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस, जस्ट इसको क्या लिख दो? 1 अपॉन x की पावर a अपॉन x की पावर b। देन टेक एलसीएम, जब एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा x की पावर b, नीचे आएगा x की पावर b प्लस x की पावर a। पहला वाला पार्ट ये आएगा। दूसरा वाला पार्ट सिमिलरली 1 प्लस x की पावर b माइनस a है, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर a। और इसमें एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा x की पावर a, नीचे आएगा x की पावर a डिवाइड प्लस। अब दोनों को सोचो, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो कोई भी बता सकता है, 1 आएगा। दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बताया गया था, रिकॉर्डिंग भेजा नहीं जाता है क्या तुम लोगों को? इसको अनम्यूट कराना है वो अपना हैंड ऊपर करो, है ना। हैंड्स अप करोगे तो क्या होगा? नाम तुम्हारा ऊपर आ जाता है। नाम जब ऊपर आ जाता है तो Sir, can you briefly explain question 22? क्वेश्चन नंबर 22, अभी तो हम लोग इधर है 10th। दिखाओ क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखे जरा। 256 base 16 minus 256 base 8. What? Sir, 256. आ गया 26 इज क्या? ये तो सिंपल है ना, जस्ट सिंप्लीफाई करो। रूट 48 कैन बी रिटन एज 4√3। Similarly, root 72 can be written as 6√2 and root 108 can be written as 6√3। सबको सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 4√3 सॉरी, नीचे आ जाएगा 5√3 प्लस 4√3 माइनस 72 कैन बी रिटन एज 6√2 माइनस 108 कैन बी रिटन एज 6√3 प्लस रूट 8 कैन बी रिटन एज 2√2 प्लस 2। देखोगे जब 6√2 कट जाएगा, 4√2 2√2 6√2 कट गया, हमारे पास आ गया 1 प्लस 4√3, ऊपर आ गया 5√3 माइनस 6√3 इज माइनस √3 प्लस 2। अब क्या? अब तो इसको सिंप्लीफाई करो, रैशनलाइज कर लो, आ जाएगा। Can you help with question 13 level 2? Level, sir, can you please explain 34 of question 34? No, the question 13 level 2. क्वेश्चन 13 लेवल 2, क्वेश्चन 13 वाला दिखाओ लेवल 2 का। हाँ, इसमें मैंने एक बात बताया था, याद करना कि जब भी रूट के अंदर रूट आएगा तो हमेशा समझ लेना रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये वाला क्वेश्चन आज शायद ग्रुप में भी पूछा गया था। तो सिर्फ पहले वाले पार्ट को मैं दिखा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2i इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। सोचो अगर अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ये किस टाइप का बनना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप बनना चाहिए। यहां से हमें हिंट लग रहा है कि a विल बी इक्वल टू y एंड b विल बी इक्वल टू दिस। एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या यही तो नहीं लिखा हुआ है? a स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी सोचो जब इन दोनों को खोलोगे एग्जैक्टली कितना आएगा? एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा।
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर आया प्लस 2 इंटू वाई इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे वाह, ये तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के ऊपर रूट है, तो बाहर किससे खुलेगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली जब सेकेंड पार्ट को करोगे तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, दिख रहा है, क्योंकि वहां पे सिर्फ इस प्लस के जगह माइनस है, तो यहां माइनस आ जाएगा, तो वो निकलेगा y माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। तो दोनों कटेगा, द आंसर विल बी 2y। सर तो मतलब x, अच्छा ओके, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट हटा दिया तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर और वाई माइनस वाई स्क्वायर कट गया तो x स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओनली। ओके Okay, question number 27 of level 1. Question number 27 of level 1. Please move. Question number 27. 27 of level 1. ओके चलो बढ़िया क्वेश्चन। x इज इक्वल टू सेम क्वेश्चन, सेम का मतलब इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। बताओ x अगर इतना है तो रूट x कितना होगा? रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3 होगा। अब मैंने फिर से यही बोला, रूट के अंदर रूट आ जाए तो जरूर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये आएगा 2ab। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। देखो 2 स्क्वायर 4 होता है, रूट 3 स्क्वायर 3 होता है, 4 प्लस 3 विल बी इक्वल टू व्हाट? 7। और यहां तो ये इसके बराबर है ही, तो फिर से आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये बाहर आ गया 2 प्लस रूट 3। हमारे पास रूट एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 2 प्लस रूट 3। अब अगर 1 अपॉन रूट एक्स निकालेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज कर देंगे। जब रैशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये डायरेक्टली सिर्फ 2 माइनस रूट 3 बन जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। In this sum, can't we directly substitute the value of x? हाँ तो सब्स्टिट्यूट किया एक तरीके से, रूट एक्स का वैल्यू रखा, रूट एक्स इज दिस। Okay, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। किसी का 34 में डाउट था, 34 ऑफ लेवल 1, 34 ऑफ लेवल 1। हाँ, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। 2 क्या, हम लोग हजारों नंबर निकाल सकते हैं इरेशनल नंबर। ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो मतलब फालतू का क्वेश्चन है, ऐसे ही टाइम पास। 0.5 से 0.55 के बीच में बोला है 2 इरेशनल नंबर बताओ। तो भाई सीधा देख लो, 0.5 से 0.55 के बीच में ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो, 0.56, 54, 3, 2, 1, 5, 7, कुछ भी रैंडम डाल दो और कभी नॉन एंडिंग बना दो, कभी खत्म ही ना हो, वो एक इरेशनल नंबर बन गया। बस इससे छोटा रखा और इससे बड़ा रखा, ऐसे ही 0.53, फिर कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दो अपने मन से, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 8, 1, 9, 7, वो एक इरेशनल नंबर बन जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इफ वी हैव टू राइट इन फ्रैक्शन? फ्रैक्शन में तो क्या होगा, ऑप्शन दिया रहेगा है ना। अब 4 ऑप्शन कैसा देता है उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा। इरेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, सॉरी, इरेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं ना। वी कांट रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर इनटू फ्रैक्शन। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 4,
लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, कोई पूछ रहा है सर डाउट नहीं है तो जा सकता हूँ। यस यू कैन लीव। लेकिन बस यही है कि जो डाउट डिस्कशन हो रहा है सेम टू सेम डाउट सो मत पूछ लेना ग्रुप में। सो हाँ। ये कौन सा सम का क्वेश्चन है जो आपने अभी हाँ। किया? ये वाला लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर कुछ तो था। और सो 7 कहाँ गया इसमें? हाँ या हाँ, 7 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। हाँ, उसके बाद तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ। तो वो तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। And so please can you explain me the previous one? प्रीवियस वन मतलब रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला। हाँ सर। इसमें भी वी डिड द सेम थिंग। इसको a माना तो a स्क्वायर, इसको b माना तो b स्क्वायर। सोचो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा? एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर के बराबर ही आएगा। हाँ सर। तो मतलब एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और ये तो ऐसे का जैसे का तैसा है। सो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल स्क्वायर। बस हो गया, सिंपल। और सर दूसरी का क्या होगा? They were through हाँ, दूसरे वाले में बस वहां माइनस है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। so आपने फर्स्ट स्टेप में क्या सर आपने? फर्स्ट स्टेप में मैंने एनालाइज किया कि रूट के अंदर रूट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बस हमें अब क्या देखना है कि a क्या है और b क्या है। देखो यहाँ 2ab टाइप समथिंग लिखा हुआ है। जब 2ab टाइप समथिंग लिखा हुआ है तो हमें डायरेक्टली हिंट लगा दैट a कैन बी दिस एंड b कैन बी दिस। और हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैलकुलेट किया तो एग्जैक्टली वो एक्स स्क्वायर के बराबर ही आ गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, सिंपल तो सा। y a था x स्क्वायर यू माइनस कैन टेक y एज b और यू कैन टेक y एज a, फर्क नहीं And- पड़ता है ना। फाइनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखो या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, बात एक ही है ना। so y was a You x can square take minus रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 1 नंबर। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। yes sir। और एक वाई स्क्वायर पहले से है, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर से कटेगा, वी विल गेट ओनली एक्स स्क्वायर। And sir, क्वेश्चन then 8 लेवल 1, क्वेश्चन 8 लेवल 1। so in the next step what you did sir? नेक्स्ट स्टेप क्या? अब तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो These are उसको like रूट से हटा y दिया। square plus in bracket, so y square plus like yes sir, this one। y स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस 2ab। और सर x square का क्या हुआ फिर? अरे तो वही तो बोला मैंने कि इस दोनों को लिखोगे तो क्या आएगा बताओ। ये तो एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। x square एक्स स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आएगा बताओ। root of x square minus, so we can expand it into a square a plus b अरे a अरे minus नहीं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आएगा? ओनली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। yes sir। और एक वाई स्क्वायर पहले से लिख दिया मैंने, तो ये कट के सिर्फ क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा। yes sir। तो वही तो मैंने बोला कि दिस कैन बी रिटन एज दिस, दिस कैन बी रिटन एज दिस। so x square को ही आपने expand किया और 2y को expand नहीं किया आपने? नहीं नहीं, इसको देख के हमें हिंट लगा कि a कैन बी दिस एंड b कैन बी दिस, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी दिस। square plus b square। ठीक है, yes। and so यस यस से क्या हुआ? so can you explain me the 14th and 16th one in level 2? नहीं, इसी पे मैं एक और चीज दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैंने फिर से वही काम किया ना। सोचो 4 रूट 3 को लिखा
2ab टाइप 2 into 2 into root 3. यहां से मुझे क्या हिंट लगा, a can be this, b can be this, और एग्जैक्टली जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैलकुलेट किया तो वो किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया. इसके मतलब दिस कैन बी रिटन एज दिस, और यहां से ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया फिर से. ठीक है, Yes, so now. चलो बेटर. And so please can you explain me the 16th sum 16th and 14th of level 2 level 2 16th and 14th and 19th. level 1 question number 3 please. level 1 question number 6. level 1 question number 6 आज ही डिस्कस किया. level 1 question number 10. देखो ऐसे क्या हो रहा है ना, मेरे पास एक टेक्निक है. टेक्निक ये है, सब सुन लो ध्यान से. ठीक है, अगले क्लास से वो हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. जिनका भी डाउट सेशन होगा, 4 डाउट सेशन जूम लेक्चर, जूम के थ्रू अगर डाउट सेशन होगा तो व्हाट वी विल डू, जिस दिन डाउट सेशन होने वाला है उस दिन के पहले हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी डाउट्स हैं उन सबको लिख देना लेवल वाइज. लेवल 1 क्वेश्चन नंबर दिस, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर दिस. उनको जब लिख दोगे तो आई विल गेट अ क्यूमुलेटिव लिस्ट. जब मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगा कि इतने क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा कि बार बार पूछना किसको क्या डाउट है, किसको क्या डाउट है. उससे क्या होगा, क्लास स्टार्ट करेंगे और हम लोग डायरेक्टली एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो अगले दिन से ये तुम लोग याद रखना, नेक्स्ट वीक से, फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, डाउट लेक्चर के पहले सारे डाउट को अपने ग्रुप में बस क्वेश्चन वाइज भेज दो, क्वेश्चन नंबर वाइज. ठीक है, चलो बेटर. किसी का डाउट है क्वेश्चन नंबर 10? मैं नहीं बताने वाला, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 मैंने क्लास में डिस्कस किया था. मेरा था डाउट क्लास में सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था. डेट 18 कैन बी रिटन एज 3√2 का होल स्क्वायर, 54√2 कैन बी रिटन एज 3√2 का होल क्यूब. शायद तुम लोग सॉल्यूशन देख के कर रहे होगे, तो सॉल्यूशन से नहीं जाना है. ठीक, बस इतना याद रखो, 18 कैन बी रिटन. क्वेश्चन 19 लेवल 2. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19 लेवल 2. क्वेश्चन नंबर 19 लेवल 2. ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 लेवल 2 में क्या करना है, सबको 3 के पावर में लाना है. ऐसा क्वेश्चन तो यार हमने किया था क्लास में, याद करो. 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर, तो 2n + 2 आ जाएगा वहां पे, मल्टीप्लाइड बाय 3 पे पावर -n/2 इंटू -2 माइनस 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब, तो 3 पे पावर n डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया 3 की पावर 3m मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/729. 729 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 5, आई थिंक. थ्री की पावर 6. ठीक है, तो बस अब यहां से हर चीज 3 की पावर में आ गया. -2 से -2 कटा, वी विल गेट 3 की पावर n यहाँ पे है, यहाँ पे 3n, तो 3 की पावर 3n + 2 माइनस 3 की पावर 3n इज इक्वल टू, इधर से गया ये 3 की पावर 3m - 6 मल्टीप्लाइड बाय 8. रिलेशन आ गया m और n में. लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 3. लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस किया है क्या?
आई डोंट थिंक सो, हमने डिस्कस ही नहीं किया है वो। हाँ ये वाला हो गया जिसका भी डाउट था। ऋषि क्या बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट करो और बोलो खुद को। Sir, हाँ so what did you do in the last step? How do you get 3 upon 3m minus 6? इस 3 की पावर 3m को क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, Hmm. जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना आएगा 3 की पावर 3m, Okay. और ये नीचे वाला ऊपर जाके -6 बन जाएगा ना। Hmm. चमका? Okay, okay. Thank you, sir. So in this we have to prove whether m minus n is equal to 2. ओके अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो 3 की पावर हमें पता है सब कुछ क्या है। सर 3n कॉमन ले लेंगे, 3 रेज टू कॉमन ले 3n, लेंगे, फिर यहाँ 3 रेज टू 2 9 बन जाएगा, 9 3 की माइनस पावर 1, 3n, तो यहाँ 3 स्क्वायर -1 बच जाएगा, इधर आ जाएगा 3 की पावर 3m -6। अब तो बेसिक मैनिपुलेशन है, बस कंसेप्चुअल डाउट इतना ही था। अब ये तो 9 - 1 8 बन गया, 8 से 8 कट गया तो पावर सेम हो जाएगा, दैट इज 3n विल बी इक्वल टू 3m -6। 3 3 3 हर जगह से कटेगा तो आ जाएगा n इज इक्वल टू m -2, दैट इज m - n इज इक्वल टू 2। But so can we still solve with the previous step which you did? कहाँ से? आप ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, और क्या करना पड़ेगा? So 3 raised to 3n plus 2 minus 3 raised to 3n. हाँ हाँ, So वहां से can क्या we? करना है? So the two like the bases are same. So ओके सर कैन so can we keep it as 3n plus 2 equals to 3m minus 6 directly without? नहीं नहीं, यहाँ माइनस है ना बीच में, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ Yes. प्रॉब्लम यही है, माइनस है। So that was my doubt. हाँ तो माइनस है ना, तो a टू द पावर 5 माइनस a स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा कि a स्क्वायर इंटू a क्यूब -1। Oh, so sir, Got it? yes sir. So that's why sir you common like fractionize 3. हाँ हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, 3 की पावर 3n को बाहर निकाल लिया। So please can you solve level 20? Level 2 question number 20. लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 20। So can Yes, you sir. solve level 1 36th question? Level 2 question 4. लेवल 2 क्वेश्चन 4। Yes sir. पहले 20 देख लेते हैं ना। ठीक है 4 आ गया था 4। हाँ 4 तो मैंने आज ग्रुप में बोला ना, पहले रैशनलाइज कर लो, देन यू कैन फाइंड a cube plus b cube can be written as a plus b into Yes sir, you showed in the group. a square plus b square minus ab। मैंने ग्रुप पे ये लिखा था, पता है तुम लोगों के कारण मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग से ग्रुप बनवाया है, पता है, ताकि तुम्हें हर चीज वहां मिल जाए। Sir, can तुम अगर you मैथ्स का show डाउट का the ग्रुप खोजोगे तो level वहां 1 सारे 36th question? क्वेश्चन नंबर 3 इज इजी एक्चुअली। 4 a इज इक्वल टू √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। इसको रैशनलाइज कर दो, वी विल गेट √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 1 गया, 5 plus ऊपर आ जाएगा 2 root √3 प्लस 6. √2 का होल स्क्वायर, दैट इज 5 5 plus प्लस 2 root 6. 2 √6। a आ गया मेरा 5 प्लस 2 √6। सिमिलरली B आ b गया कितना आ जाएगा 5 5 माइनस 2 √6। अब a क्यूब प्लस b क्यूब भी तो निकालना है, एंड a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। फॉर्मूला लगा दो, डाल दो। सर लेवल 2 क्वेश्चन 20। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन भेजा था क्या? दिस इज सिंपल ना, 1/b को लिख दो ac, 1/b को लिख दो ac, ठीक है, फिर b को लिख दो वहां से 1/ac सेकेंड वाले टर्म में। पहले वाले में 1/b को लिख दो ac, सेकेंड वाले टर्म में b को लिख दो 1/ac।
अब हर चीज किस में आ गया, ए एंड ए सी में आ गया, अपने आप देखना सब। क्या किया, फिर से सुनो, पहले वाले टर्म में 1/b को वी सब्स्टिट्यूटेड ए सी, और दूसरे वाले टर्म में b को लिखा 1/ac। इससे क्या हो गया, पूरा जो टर्म आ गया हर चीज a और c में आ गया। अब एलसीएम वगैरह लेंगे तो कट जाएगा पूरा और 1 आ जाएगा। चमका तो समझा। हाँ, कौन है ये, मैंने अनम्यूट किया, इसका मतलब ये नहीं कि खुद को अनम्यूट रखना है ना। सर क्वेश्चन नंबर 14 लेवल 2। जिसको डाउट नहीं है वो खुद को म्यूट रखे, है ना। सर क्वेश्चन नंबर 14 लेवल 2। 14 लेवल 2, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू गिवन है 4 प्लस 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 2/3। इसको मैंने बहुत बार बताया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 2/3। अब क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे। जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। दिस विल बी इक्वल टू, यहां से भी a क्यूब that is 4 plus b cube will be 4 square that is 16 plus 3ab कितना आ जाएगा, ओनली 4 इंटू a प्लस b that is 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 2/3। ठीक है, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा, अच्छा खासा क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा, वो उसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, जो गिवन है। सर क्वेश्चन लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 21। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, ये तो आज किसी ने ग्रुप पे ही सॉल्यूशन भेजा। 2 टू दी पावर x को भी k माना, 7 टू दी पावर y को भी k माना। मैंने बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, सबको k के बराबर मान लो। So we will get 2 is equal to k की पावर 1/x, 7 is equal to k की पावर 1/y, 14 is equal to k की पावर 1/z। अब बताओ, 2 into 7 will be equal to 14। वैल्यू रख दो, k की पावर 1/x multiplied by k की पावर 1/y is equal to k की पावर 1/z। यहां से मेरे पास क्या आ गया, 1/x प्लस 1/y is equal to 1/z। बस यही रिलेशन है। z is equal to कितना आ गया, xy upon x plus y। So please can you explain the previous question again? Which one? This So one। the previous, हाँ so the हाँ, last मैंने step. क्या किया, 4 को इधर लाया, x minus 4 is equal to this। Yes sir, so I दोनों understood साइड the क्यूब। concept, but sir the working, so I could not understand the last step, so हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। a माइनस बी का एक बार घर पे फॉर्मूला खोल के देखना, a माइनस बी क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। माइनस 3ab a माइनस b। minus 3ab in bracket a minus b हाँ, और a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। plus तो 3ab. तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि एक्स क्यूब माइनस 64 आ जाता है, तो वही इक्वेशन आ जाता है, इज इक्वल टू इस साइड पे वैल्यू आ जाती है ना। हाँ, वही हाँ, हाँ, तो इसीलिए उसका वैल्यू समझ जाता है। ओके। हाँ, Level 129. लेवल 129। So please may you repeat so please may you repeat the formula of a plus b the whole cube. a plus b the whole cube will be equal to a cube plus b cube plus 3ab multiplied by a plus b। Sir, multiplied can you by- explain level 1 question 9? लेवल 1 क्वेश्चन 9 so- मूव करो। हाँ, So when I googled the formula, so when I googled the formula of a plus b the whole cube, so it's coming different. हाँ, बहुत क्या आता है, क्या आ रहा है बताओ। So a cube plus b cube plus प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। plus 3a cube b plus 3ab cube. नहीं, b क्यूब नहीं है, स्क्वायर होगा, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
सर हम लोग के And स्कूल so के बुक में फॉर्मूला लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। नहीं नहीं, गलत लिखा है। अरे यार तुम लोग फॉर्मूला गलत कहीं से मत लो। देखो मैं सर बता रहा इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब विल बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी को हमने एक और तरीके से लिख दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब विल बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है। सर कैन यू एक्सप्लेन लेवल 1 क्वेश्चन 9? लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 9 मूव करो। so like so please can you show me अरे the previous ये क्वेश्चन तो क्लास में कराया था मैंने। नो सर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो वो पावर अंदर ले जाओ ना, x की पावर b इंटू 1/bc डिवाइडेड बाय x की पावर c इंटू 1/bc। सिमिलरली मल्टीप्लाइड बाय x की पावर c इंटू 1/ac डिवाइडेड बाय x की पावर a इंटू 1/ac मल्टीप्लाइड बाय x की पावर a इंटू 1/ab डिवाइडेड बाय x की पावर b इंटू 1/ab। ठीक है। b से b कटा, c से c कटा, c से c, a से a, b से b। ये बचा सिर्फ x की पावर 1/b 1/c डिवाइड बाय x की पावर 1/b मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1/a x की पावर 1/c मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1/b x की पावर 1/a। सबका सबसे कटेगा, सबका कटा। ठीक है, आंसर आ गया 1। ओके सर, थैंक यू सर। सर so ठीक है। please can you लेवल 1 explain क्वेश्चन सर नंबर लेवल 1 29। 36। ये कौन बोल रहा है? इसका आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर लेवल 1 क्वेश्चन 36। हेलो हेलो हेलो। सर लेवल 1 क्वेश्चन जो 36। है उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर लेवल 1 29। हाँ, लेवल 1 29। लेवल 1 29 इसमें भी तो यही है ना। पहला वाला मैं दिखा रहा हूं बस, फर्स्ट टर्म 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस a कैन बी रिटन एज x की पावर b अपॉन x की पावर a। सिमिलरली x की पावर c माइनस a कैन बी रिटन एज x की पावर c अपॉन x की पावर a। अभी बताओ, सब में नीचे में x की पावर a है तो 1 को भी हमने क्या लिख दिया, x की पावर a अपॉन x की पावर a। इससे फायदा क्या हुआ, नीचे x की पावर a एलसीएम लिया तो ऊपर चला गया ये। समझ गया सर, समझ गया सर। ठीक है, गुड। सर लेवल 1 26। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 26। अरे 26 तो अभी तुरंत बताया ना। 48 कैन बी रिटन एज 4√3। सबको क्या करो, पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद रैशनलाइज कर दो। सर लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 36। देखो यही तो बताया था अभी, 1 + 4√3 5√3। so level 2 question number 16 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 16। सर लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 36। so level 2 question number 16 so ठीक है, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 16। अरे सर इसका आंसर तो ग्रुप में बताया है ना। हाँ यार, a + b इंटू a माइनस b लिखा हुआ है। देखो ना, a² माइनस b बार स्क्वायर वही करते जाना है सर। बार बार वही बनते जाएगा। देखो the like so in the solution so it like नहीं, सॉल्यूशन मत देखो ना। no sir solution sent to me so in the WhatsApp so I'm able to understand them so देखो ना, पहला दो टर्म क्या लिखा हुआ है, a + b इंटू a माइनस b। yes so होता then है you have a² to माइनस b use the स्क्वायर। form yes so and then that becomes 8 हाँ, and then 8 so बन जाएगा। फिर से a माइनस b इंटू a प्लस b बना, फिर से वो 4 बन जाएगा, फिर से a + b इंटू a माइनस b। वो सीरीज चलता जाएगा। so like इसमें तो अटकेगा so नहीं अटकेगा। so because in 8 the के end बाद so 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1 आ जाएगा so पावर। in the end it's a square plus 1 upon a whole a square In the end it will be a minus 1 upon a only. so please can you show me the like form like the method of the last two steps I'm only getting problem in that
अरे यार देखो, पावर 4 के बाद पावर 2 तक आ जाएगा, रूट ए माइनस रूट 1 अपॉन रूट ए आएगा, और यहां से रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए है लिखा हुआ, तो ये फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका स्क्वायर आंसर माइनस बी है इसका सर, स्क्वायर इंटू के ए इज इक्वल अपॉन टू ए 1, स्क्वायर माइनस आ 1। गया ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। Sir, can you explain level But so 1 so question what will number happen to 36? four What, root? what? So what will happen to the 4 root, the previous अरे step? तो वो करते जाएगा ना, मैं यू आर नॉट गेटिंग इट, पहले खुद से करना, देखना हर स्टेप में वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही बनेगा। 8 से 4 पे जाओगे, 4 से 2 पे जाओगे, 2 से 1 पे गए, Yes, so 16 से 8 पे गए, 8 से 4 पे गए, 4 से 2 पे गए, 2 से 1 पे गए। चमका? ooh, because so in the solution, so like फिर से सॉल्यूशन की बात कर रहे हो? so a square root was actually written different, so that's why I got confused. हाँ ठीक है, सॉल्यूशन मत देखो, अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, ठीक है? Yes, Sir, sir. can you Concept है तो explain फिर level 1 question number 36? अभी के लिए अब रहने देते हैं, जिसको भी डाउट है यू कैन सेंड ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? व्हाट्सएप पे सेंड करो, ठीक है? Yes, sir. चलो Sir, when do we have our next class? टाइम टेबल में देखो कब है। Okay, sir. कल तो किसी का आईजेएसओ वाला कुछ है लेक्चर। So please maybe leave. चलो गुड नाइट, So, good night, sir. टेक केयर। Good night, sir. So, bye, sir. Sir, bye. Good night, sir.